बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु अलिय्यन युज़ह्ही बिकबशैन फ़क़ुल्तु लहु मा हाज़ा फ़क़ाल इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी अन उज़ह्हिय अन्हु फ़अना उज़ह्ही अन्हु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी के मसाइल चल रहे थे। आज की इस वीडियो में कुर्बानी के मसाइल में से एक मसला ये है कि क्या मरने वाले की तरफ से, फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करने की इजाज़त है या नहीं, अगर है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। मैंने एक हदीस मुबारक आप हज़रात के सामने पढ़ी। यह हदीस मुबारक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा कि वो दो मेंढे वो कुर्बानी में ज़बह करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, एक आदमी की तरफ से तो एक कुर्बानी वाजिब होती है, आप दो कुर्बानियाँ क्यों करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई थी कि मेरे विसाल के बाद, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करते रहना। मैं एक मेंढा, एक कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदा करता हूँ। तो इससे पता चला कि मरने वाले की तरफ से कुर्बानी अदा की जा सकती है। अब अदा करने का तरीका क्या है, उसमें दो सूरतें हैं कि जो कुर्बानी करने वाला है आया इस पे ख़ुद कुर्बानी वाजिब है या नहीं। अगर तो इस पे ख़ुद कुर्बानी वाजिब है और ये अपनी कुर्बानी छोड़कर दूसरी की फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करते हैं तो ये ठीक नहीं है। इसको चाहिए कि अपनी तरफ से कुर्बानी दे, क्योंकि इसके ज़िम्मा वाजिब है और जो फौत शुदा है उसके ज़िम्मा वाजिब नहीं है। लिहाजा पहले ये अपनी कुर्बानी दे। हाँ, अगर इसके पास इस्तिताअत है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपनी कुर्बानी के साथ साथ एक दूसरा हिस्सा डाल दे, वो जिसकी तरफ से, जो फौत शुदगान है उनमें से जिसकी तरफ से करना चाहे उनकी तरफ से कर ले। लेकिन अगर उसके पास इतनी इस्तिताअत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, तो उसका शरीयत ने एक इंतहाई आसान तरीका हमें बताया है। वो क्या कि तुम कुर्बानी अपनी करो, वाजिब अपना अदा करो, लेकिन अपनी कुर्बानी का सवाब अपने फौत शुदगान को पहुंचा सकते हो। इंतहाई आसान तरीका। हम कोई भी अमल करते हैं, खुसूसन कुर्बानी का अमल, उसमें हम कुर्बानी की नीयत, अपनी नीयत करें, उसका सवाब हम दूसरों को, फौत शुदगान को पहुंचा सकते हैं। हाँ, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हिम्मत दी है, तो फिर हम अलहदा हिस्सा भी फौत शुदगान की तरफ से अलहदा हिस्सा भी डाल सकते हैं। ये तो हो गई फौत शुदगान के मुतालिक बात। अब ये कि जो हमने कुर्बानी की है फौत शुदगान की तरफ से, उस एक कुर्बानी का सवाब कितनों को पहुंचाया जा सकता है, तो वो भी इंतहाई आसान है कि एक कुर्बानी का सवाब कई फौत शुदगान को भी पहुंचाया जा सकता है। एक को भी पहुंचाया जा सकता है, कईयों को भी पहुंचाया जा सकता है। जितनों की आप नियत करेंगे, जितनों को आप पहुंचाना चाहेंगे, उतनों को सवाब पहुंचाएगा। अल्लाह के ख़ज़ानों में कमी नहीं है। एक और मसला है, कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी मैयत के लिए सदका खैरात करना अफजल है या कुर्बानी करना अफजल है। तो इसमें देखिए, ईद के दिनों के अंदर मैयत की तरफ से कुर्बानी करना सदका खैरात से अफजल है। उसकी वजह यह है कि सदका खैरात में सिर्फ़ उस सदका, उस माल का देना, उस खैरात का अजर मिलेगा। कुर्बानी की तरफ से, कुर्बानी जब अदा करेंगे तो कुर्बानी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक माल का देना, दूसरा फ़िदा करना, ये जानवर को ज़बह करना, फ़िदा करना, दो अजर हैं। इसलिए ईद के दिनों के अंदर मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये अफजल है सिर्फ सदका खैरात करने से। फिर लोग सवाल करते हैं कि जी कर्ज़ लेकर कुर्बानी करने का क्या मसला है, कर्ज़ लेकर कुर्बानी की जा सकती है कि नहीं। तो उसका जवाब भी सुनिए
کہ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، کسی آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب اس کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قرض لے کر قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، قربانی ادا ہو جائے گی، ثواب اس کو پورا پورا ملے گا۔ بعض یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں، وہ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قرض لے کر کی ہوئی قربانی میں، قرض لے کر کی ہوئی قربانی سے قربانی ادا نہیں ہوتی، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ قرض لے کر، اگر بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی نہ کی جائے اگر قربانی واجب نہیں ہے، تو اگر کر لی تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، ثواب بھی پورا پورا ملے گا۔ باقی یہ کہ ایک شخص مالدار ہے اور کئی نصابوں کا مالک ہے، ایک نصاب نہیں کئی نصابوں کا مالک ہے، تو اس پر ایک ہی قربانی آئے گی۔ متعدد نصابوں کی وجہ سے ہر نصاب کے بدلے میں متعدد قربانیاں اس پر واجب نہیں ہیں۔ ایک نصاب تمام نصابوں کی طرف سے ایک قربانی اس پہ آئے گی، اور ایک قربانی کرنے سے اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائے گا۔ باقی ایک مسئلہ اور ہے، اگلے دن بھی کسی ایک ساتھی نے پوچھا کہ ایک آدمی قربانی کا جانور لے کر خرید کر لایا، بکرا، دو آدمی لے کر آئے، دونوں بکرے بظاہر ایک جیسے تھے، اور قربانی والے دن بھول کر ایک نے دوسری کی قربانی کو ذبح کر دیا، اپنی سمجھ کر دوسرے کی قربانی کو ذبح کر دیا، تو اس سے آیا قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ادا ہو جائے گی، کسی قسم کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قربانیاں کرنے کی، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔